नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा जिला के विभिन्न प्रखंडों से आप लगातार खबर पर देख पा रहे हैं। इस वक्त हम प्रखंड मुख्यालय केवटी में मौजूद हैं। सुबह आपने देखा बिरौल में खबर देखा और खासकर हायाघाट की बात करें या विभिन्न प्रखंडों से लगातार आप खबर देख पा रहे हैं। इस वक्त हम केवटी प्रखंड में हैं, जहां पर शिव कुमार यादव जो थानाध्यक्ष हैं केवटी के, उनके नेतृत्व में लगातार यहाँ पर पेट्रोलिंग किया जा रहा है और लगातार यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था बनाया गया है। एमएलसी चुनाव हेतु सोमवार को मतदान संपन्न हुआ। कुल 423 मतदाताओं ने मतदान किया है। दोपहर से पहले मतदाताओं की कतार लंबी थी, जिसके कारण लाइन छोटा करने के उद्देश्य से पीठासीन पदाधिकारी के निर्देश पर महिला पुरुष मतदाताओं की पंक्ति अलग की गई। मतदान अंतिम समय तक होता रहा। पीठासीन पदाधिकारी आलोक राज व रघुवर प्रसाद ने बताया कि केवटी में 100% मतदान हुआ है। यहाँ 222 महिला और 201 पुरुष ने मतदान किया है। अधिकारियों ने मतपेटी को सील बंद कर ब्रजगृह के लिए विदा किया है। उन्होंने शांतिपूर्ण व सुचारू ढंग से मतदान संपन्न होने पर संतोष प्रकट किया है। एमएलसी चुनाव के दौरान सुरक्षा का जायजा थाना अध्यक्ष शिव कुमार यादव लगातार लेते रहे। वहीं आपको बता दें कि इसी प्रखंड के रहने वाले जालीनगर के विधायक हैं मिस्त्री लाल यादव, उनका भी इंटरव्यू सुनाएंगे। मधुबनी के सांसद अशोक यादव भी यहां पर पहुंचे थे निरीक्षण के लिए, उनका भी इंटरव्यू सुनाएंगे। चंदा जो है यादव, वो छाछा पचाड़ी पंचायत की मुखिया हैं, उनका भी आपको इंटरव्यू सुनाएंगे। जो धीरज कुमार की जो खासकर प्रतिनिधि है, उनकी पत्नी है। विशेष कवरेज देखिए, सब्सक्राइब शेयर इस चैनल को जरूर कीजिएगा। इंटरव्यू सुनाते हैं आपको खासकर। इसके बाद यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, खासकर चिकित्सा पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा यहाँ पर दवा की व्यवस्था की गई, एक टेबल लगाया गया था, उनका भी इंटरव्यू सुनाते हैं। केवटी प्रखंड से विशेष कवरेज एमएलसी चुनाव के दिन लगातार पूरे पंचायत के जितने वार्ड मेंबर्स हैं, मेरे वार्ड कैबिनेट के सदस्य हैं, सब लोग मिलके आए हैं एनडीए के पक्ष में मतदान करने के लिए। हमारा पूरा परिवार एनडीए की सेवा में लगा हुआ है, हम लोग भी उन्हीं के साथ। क्या मुद्दा था, आप लोग किस मुद्दे पर एनडीए को मतदान कर रहे हैं? एनडीए को मतदान देने का मुद्दा आप समझने की जरूरत नहीं है। पिछले 5-10 साल में जो परिवर्तन पूरे देश ने देखा है, उसको देखते हुए अभी जो है वो क्या मतलब समझ होना चाहिए सबको। जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग जागरूक हैं, उनको खुद फर्क समझ में आ रहा है कि एनडीए को अगर हम वोट दे रहे हैं तो हमारा वोट जो है वो किस तरफ जा रहा है और हमारा एक एक मत जो है वो विकास के लिए लग रहा है। तो जो हम लोग डेडिकेटेड है, मतलब पंचायती राज जो है, इसमें जो सदस्य हैं जिनको पूरा अधिकार उनको मिलना चाहिए। पंचायती राज की जो व्यवस्था है वो सुदृढ़ होनी चाहिए और होगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे चल रहा है और एनडीए ही जीतेगी। धन्यवाद। मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है, इसके लिए हम प्रशासन को भी, सभी लोगों को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और बाकी पूरे ज़िले का जो माहौल है, जो एनडीए के प्रत्याशी सुनील चौधरी जी, जिनका नाम क्रमांक संख्या 4 पर है, भारी मतों से चुनाव जीतेंगे और प्रथम वरीयता में जितना वोट गिरेगा पूरे ज़िले में, उसका 70% वोट भारतीय जनता पार्टी एनडीए के उम्मीदवार सुनील चौधरी को मिलेगा और भारी मतों से चुनाव जीतेगा। बिहार की क्या 24 सीटों पे मतदान चल रहा है, बिहार में क्या स्थिति रहेगी एनडीए के, क्या लग रहा है आपको? बिहार में हम 24 में 24 चुनाव एनडीए चुनाव जीतेगा। लोकसभा का जिस तरह से रिजल्ट आया था, 40 में से 39 हम जीते थे। इस बार विधान परिषद के चुनाव में भी 24 में 24 हम चुनाव जीतने वाले। धन्यवाद। सभी जगह बहादुरपुर में भी, यहाँ भी, अब सिंहवाड़ा में जाऊँगा। लग रहा है एनडीए के पक्ष में ज़बरदस्त लोग उत्साहित हैं और यह त्रिस्तरीय पंचायत से चुने हुए हमारे सभी मतदाता बंधुओं को इसके लिए हम हार्दिक बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। उन्होंने इतना बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और एनडीए के समर्थन में भारतीय जनता के प्रत्याशी सुनील चौधरी जी जो अपना मत दे रहे हैं, लाइन लगा हुआ है। निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है कि सुनील चौधरी की ऐतिहासिक जीत होगी और काफ़ी अच्छा बढ़त यह केवटी विधानसभा देगा। विधायक जी, 24 सीटों पे बिहार में मतदान चल रहा है, 24 सीटों की क्या स्थिति लग रही है इस बार? निश्चित रूप से हम लोग 24 सीट जीतेंगे, क्योंकि हम लोगों का गठबंधन जो है काफ़ी मजबूत है और आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जो बिहार के पंचायती राज के लिए खास करके महिलाओं को 50% आरक्षण देकर उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में एक इतिहास रचने का काम किया है और पंचायत राज को मजबूत करने के लिए कई एक ऐसे ऐतिहासिक कार्य जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। बहुत सारे कार्य हैं। अगर निश्चित रूप से सुनील चौधरी जी अगर जीत के आते हैं तो और हमारा पंचायती राज संस्था मजबूत होगा और
पंचायत के निचले तबके के लोगों तक, आखिरी पायदान पर खड़े लोगों तक विकास की धारा पहुंचेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद। आप लोग का मुद्दा होगा इस बार? देखिए, एनडीए का लहर चल रहा है पूरे बिहार में, पूरे देश में चल रहा है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमें लगता है जो 24 सीट हैं, 24 का 24 सीट एनडीए को मिलेगा। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये जो नारा है न्याय के साथ विकास, इसी धाराओं को मानकर लोग वोट कर रहे हैं। और जहाँ तक पंचायती राज का सवाल है तो मैं 2 बार एमएलसी रहा हूँ लोकल बॉडी से और तीसरी बार भी कंटेस्ट में रहा, 2 बार यहाँ दरभंगा जिला का एमएलसी रहा और मैं केवटी से वोटर हूँ और विधायक हूँ अलीनगर। आज मैं अलीनगर में नेता हूँ और ये बात अपने आप को साबित हुआ है जो केवटी का बेटा हूँ, इसीलिए वोट गिराने आया हूँ। और केवटी ही नहीं, पूरे बिहार का सर्वांगीण विकास हो, न्याय के साथ विकास हो, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ, इन नारों के साथ मतलब देश आगे बढ़ रहा है, राज्य आगे बढ़ रहा है। और हमको लगता है जो आज के चुनाव के बाद जो रिजल्ट आएंगे उसे पंचायती राज ही मजबूत नहीं होगा, बिहार का विकास भी होगा, पंचायती राज का भी विकास होगा और ग्राम पंचायत सारे शक्तियों से लैस किए जाएंगे। मैंने सदन के अंदर भी संघर्ष किया था और सदन के बाहर भी संघर्ष किया था। आज जो 500 रुपये मानदेय मिल रहे हैं, 2500 रुपये मुखिया को मिल रहा है, प्रमुख को मिल रहा है, जिला परिषद सदस्य को मिल रहा है, वो सारे मेरे आंदोलन के कारण ही एनडीए की सरकार ने उसको लागू किया। और दरभंगा जिला के अंदर आपको 18 प्रखंड है, 18 प्रखंड में 14 प्रखंडों में मैंने ऐसी ही प्रतिनिधि भवन जो केवटी में दिखाई दे रहा है वैसी ही प्रतिनिधि भवन मैंने 18 में से 16 प्रखंडों में मैंने बनाया था। मेरा बहुत बड़ा लक्ष्य था। मैं समझता हूँ जो आज के तारीख में पंचायती राज व्यवस्था ये जो 24 जीत के जाएंगे तो काफ़ी मजबूत होगा और एनडीए सरकार में पंचायती राज ही नहीं, बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए, चौमुखी विकास के लिए सरकार कृत संकल्पित है और इसी उद्देश्य से आज चुनाव हो रहे हैं। हम लोग केवटी में क्या माहौल है अभी, व्यवस्था क्या है मतदान का? हमको तो लगता है जो पूरे बिहार में लगता है जो एनडीए का लहर चल रहा है और केवटी में भी, दरभंगा जिला में एक तरफा चुनाव हो रहा है, कहीं कंटेस्ट बुझाता ही नहीं है। मैं भी उम्मीदवार था तो लगता था जो चुनाव हो रहा है, यहाँ तो जहाँ देखते हैं वहाँ एनडीए के पक्ष में लोग वोट करना चाहते हैं, एनडीए के पक्ष में। और महागठबंधन जो है टुकड़े टुकड़े में बट चुके हैं, वहाँ महागठबंधन के पक्ष में कोई वोट ही नहीं दिखाई दे रहा है, टोटल एनडीए के पक्ष में वोट दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी मतों से यहाँ का उम्मीदवार जो सुनील चौधरी जी हैं वो चुनाव जीतेंगे। हम लोग केवटी के प्रांगण में हैं और एमएलसी के जो हमारे निर्दलीय उम्मीदवार हैं राजीव कुमार मनी जी, जो पिछले विगत 6 वर्षों से वार्ड सदस्य के प्रति जो उनका संघर्ष रहा है, जो उनका मेहनत रहा है, इससे इस बार स्पष्ट है केवटी की जितने भी हमारे वार्ड सदस्य भाई हैं सब इस बार जो है राजीव कुमार मनी को अपना मतदान देकर विधान परिषद भेजने का काम करेंगे। ये पूर्ण विश्वास है और मुझे ये भी विश्वास है अगर हमारे बीच का वार्ड सदस्य अगर चला गया तो सबसे पहले अगर आवाज़ उठेगी तो हमारे वार्ड सदस्य भाई के लिए आवाज़ उठेगी। केवटी में या फिर जिले भर में क्या स्थिति है? आप लोग आज सुबह से लगे हुए हैं लगातार, क्या स्थिति लग रहा है राजीव कुमार मनी के पक्ष में? जिस तरह हम वार्ड सदस्य भाइयों का जो उत्साह देख रहे हैं राजीव कुमार मनी के प्रति, जो उत्साह से लोग वोट करने आ रहे हैं, इससे साफ एकदम पारदर्शी से साफ है कि इस बार राजीव कुमार मनी जी एमएलसी बनने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साहिल अब्बासी, वार्ड सदस्य असरा। धन्यवाद। बगल में पुरुष खड़ा हुआ है और पुरुष के साइड में महिला खड़ा हुआ है। क्या यही कल्पना हम डिजिटल इंडिया का करते हैं? क्या यही हम नारी शक्तिकरण का करते हैं? जब हम लोगों ने आवाज़ उठाया तो यहाँ का प्रशासन अभी देखिए लाइन चेंज कर रहा है और महिला का लाइन अलग कर रहा है कि ये प्रशासनिक जिम्मेदारी जो इलेक्शन कमीशन का जिम्मेदारी है, जो महिला का पुरुष का लाइन अलग होना चाहिए, मगर यहाँ के प्रशासन के मिली भगत से महिला पुरुष को सम्मानजनक नहीं देखा जाता है, महिला के बगल में पुरुष को लाया जाता है। इसीलिए अभी नवरात्र और रमजान दोनों चल रहा है, महिला मतदाता काफ़ी संख्या में जो उपवास में होंगी, उन लोगों की परेशानी बड़ी होगी, क्या कहते हैं? देखिए मुझे ये कहना है कि जैसे पुरुष की अलग लाइन हो, महिला की अलग लाइन हो, तो वोटिंग का जो प्रक्रिया है जो प्रॉपर से चल पाएगा। और जो रमजान का जो समय है, यहाँ पे टेंट विंट का व्यवस्था होना चाहिए, यहाँ पे प्रॉपर व्यवस्था होता है, पानी वानी का व्यवस्था होना चाहिए, यहाँ पे कुछ व्यवस्था नज़र नहीं आती है, तो कहीं न कहीं यहाँ के प्रशासन और इलेक्शन कमीशन का दोष है। क्या नाम है? अमित मिश्रा, मिथिला। यहाँ पर मेडिकल टीम को लगाया गया है कि जो भी मतदान केंद्र पर मत देने आए हैं उनको कोई तरह का समस्या हो तो उसका उपचार किया जाए। अभी तक कोई ऐसे मतदाता आए हैं जिनका तबीयत अस्वस्थ हुआ हो और आप देखें? अभी तक सब ठीक ठाक चल रहा है। क्या क्या मेडिसिन उपलब्ध है आपके पास? मेडिसिन हमारे पास जो है सो एंटीबायोटिक है, पेन किलर है, PCM है, ORS का घोल है, मेटानिडाजोल है और
फर्स्ट एड के लिए जो डाइसाइक्लिमिन टेबलेट आता है सो है, और पेरिनॉन टेबलेट है, और ये बेटाडीन और कॉटन बॉल ये सब जिसे फर्स्ट एड में। प्राथमिक उपचार के बाद यहाँ से फिर आप अगर मान लीजिए कोई सीरियस पेशेंट हो जाता है तो क्या करेंगे? पीएचसी भेजा जाएगा। पीएचसी वहाँ डॉक्टर उपलब्ध हैं? हाँ, वहाँ डॉक्टर उपलब्ध है। क्या नाम है आपका सर?